हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर सेट करना और शेयर जरूर करना है वीडियो को। तो आज से हम जो है जीएस की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएस आती है, ख़ास करके ये फोकस करेगी यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीएससी आरओ के लिए और यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, पेपर होते हैं, उसमें भी ये आपको काम आने वाला है। और इसका जो लेवल रहेगा वो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारा ये कवर करने वाला है, ठीक है। और डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, तो नॉलेज के लिए आप जो बुक रेफ़र कर रहे हैं वो करते रहिए और साथ में ये जो चीज़ है जो मैं आपको वन लाइनर के फॉर्म में देने वाला हूँ वीडियोज़ के थ्रू, तो इसको भी आप कवर ज़रूर कीजिए। आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा लीड बना लेंगे दूसरे लोगों से अगर ये सीरीज़ आप पूरी फॉलो करते हैं और रिपीट कर करके अगर आप वीडियो को देखते हैं बार बार, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। ये आप आने वाले पीसीएस, यूपीएससी या फिर आरओ के एग्ज़ाम में ऐसा आप महसूस खुद करेंगे कि ये होगा, ठीक है। आपके मार्क डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री से। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है उससे पहले की बात कर रहे हैं कि प्री लैक ऑफ रिटन एविडेंस और ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल होता है, इस टाइम को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इसको स्टोन एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसके बाद जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है, जिसमें रिटन एविडेंस अवेलेबल होता है लेकिन अनडेसिफर्ड, यानी उसको डिकोड करना असंभव है, ठीक है। तो वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और डिपेंडेंस होती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज कल्चर, ठीक है। और अबेंडेंस यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिटन एविडेंस होते हैं, ठीक है, जो कि आराम से पढ़े जा सकते हैं, तो इनको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इस टाइम को बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी से ये स्टार्ट होता है हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक और न्यूलिथिक की बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हंटर और फूड गैदरर्स हुआ करते थे। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की नॉलेज लोगों को नहीं थी, ठीक है। और जानवरों को जो है एनिमल हस्बेंड्री के लिए नहीं रखा जाता था। और एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी और फायर की नॉलेज भी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा जो है फर्स्ट हैंड एक्स एसोसिएटेड विद दिस पीरियड फाउंड इन 1863 एट पल्लावरम, मद्रास, बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। तो पहली जो हैंड एक्स थी वो पल्लावरम, मद्रास में मिली थी और ये किसको मिली थी 1863 में, रॉबर्ट ब्रूस फूट को, ठीक है। इसके अलावा मीज़ोलिथिक की बात करते हैं तो ये हंटर्स और गैदरर्स थे, ठीक है। जैसे पैलियोलिथिक में वैसे ही इसमें थे। एविडेंस देख सकते हैं आप, एनिमल हस्बेंड्री मीज़ोलिथिक में होती थी, पैलियोलिथिक में नहीं होती थी, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ये आदमगढ़ एमपी में रिलेटेड साइट इसमें पाई गई हैं जहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान में मिली है इसके साक्ष्य। और टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स से जो टूल बनाए जाते हैं वो मिले हैं सराय नहर राय, ठीक है। ये कहाँ पे है, यूपी में। और महादहा, ठीक है, ये भी यूपी में है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड के अंडर में आने वाला ये टाइम पीरियड है। इसमें लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक आते हैं, ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में कोर टूल्स जो थे वो स्पेशलिटी थी हैंड एक्स में, क्लीवर में और चॉपर में। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में प्लैंक टूल्स जो क्वार्टजाइट स्टोन से बनते थे पाए जाते थे। और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ब्यूरिन। इसके अलावा जो है आपको बता दूं कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड जो था उसमें प्लैंक टूल्स मिलते थे जो क्वार्टजाइट स्टोन से बनते थे। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ब्यूरिन और स्क्रैपर मिलते थे। न्यूलिथिक पीरियड में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और फायर का यूज़ भी स्टार्ट हुआ था न्यूलिथिक पीरियड में, ठीक है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन चीज़ों के ऊपर बनते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा है एनिमल हस्बेंड्री और टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स,
इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। सीधा सीधा सवाल आता है, मैच द कॉलम करके कभी आ जाता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। लहुरा देव जो यूपी इंडिया में है, ठीक है, ये ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस है, मिलता है यहाँ पे न्यूलिथिक पीरियड के अंडर में, ठीक है। इसके अलावा मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, यहाँ पे वीट और बार्ले के साक्ष्य मिलते हैं, ओल्डेस्ट एविडेंस, ठीक है। गुफक्राल जो इंडिया में है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम में ह्यूमन स्केलेटन और कुत्ते के स्केलेटन के और पिट ड्वेलिंग्स के जो है आपको एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। संगन कुल्लू, पिगली हल और उतनूर, यहाँ पे ऐश माउंट्स, ठीक है, इसके जो है एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, दमदमा जो है, यहाँ पे 3 ह्यूमन स्केलेटल एक ग्रेव में पाए जाते हैं, एक कब्र में 3 ह्यूमन स्केलेटन पाए गए, कहाँ पे, दमदमा में। आदमगढ़ में लास्ट फेज ऑफ मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है, ये पाया जाता है एनिमल हस्बेंड्री का। और मेहरगढ़ जो है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ पाई जाती है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। रिमेन्स फाउंड फ्रॉम द स्टोन एज टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और हथनौरा फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस यहाँ पे पाया गया है, कहाँ पे, होशंगाबाद, नर्मदापुर, ठीक है। भीमबेटका में प्री हिस्टोरिक के पेंटिंग जो है पाई गई हैं, जो केव में मिली हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस साइट की डिस्कवरी किसने की है, तो आप देख सकते हैं बुर्जहोम की जो डिस्कवरी है वो डी टेरा एंड पैटरसन ने की है। मीजोलिथिक पीरियड की जो डिस्कवरी है वो फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्केलेटन मिलता है इंडिया में, ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड में, ये आपको नोट करना है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक और हिस्ट्री, ठीक है। अब पीरियड डिवीजन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिटन एविडेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस, ठीक है, हड्डियों से बनी हुई मदर गॉडेस की जो स्टैचू है वो लोहंदा नाला रीजन में मिलती है, बेलन वैली में, ठीक है। मेगालिथिक मोन्यूमेंट्स जो है ये कहाँ मिलते हैं, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द बरियल प्लेस ऑफ डेड। नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड इज सिचुएटेड एट भोपाल। ओसीपी पॉटरी वाज नेम्ड एट हस्तिनापुर, ठीक है। 1861 ये आर्कोलॉजिकल फैक्ट है, इनको याद करना है आपको। 1861 में फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, फर्स्ट आर्कोलॉजी सर्वे के चुने गए थे, ठीक है। 1863 में देख सकते हैं रिसर्च स्टार्ट हुई स्टोन सिविलाइजेशन पे। 1871 में आर्कोलॉजी सर्वे को डिपार्टमेंट बना दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। 1901 में एडी में लॉर्ड कर्जन को आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट लॉर्ड कर्जन के टाइम में सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया और इसका नाम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखा गया और जॉन मार्शल को पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया, ठीक है। मीजोलिथिक ह्यूमन ऑल्सो यूज टू हंट फिश टू फिल देयर स्टमक, ठीक है। तो मीजोलिथिक टाइम के जो ह्यूमंस थे वो मछलियाँ भी खाया करते थे। और टिपिकल टूल्स जो थे मीजोलिथिक वो माइक्रोस्टोन टूल थे हुआ करते थे, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा बात करें कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड जो था उसको जो है ब्लेड कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अबेंडेंस ऑफ ब्लेड मिलते हैं, ठीक है। 14 ह्यूमन स्केलेटन जो है लंगनाज गुजरात में पाया जाता है। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मीजोलिथिक पीरियड 1867 से 768 AD तक मिलता है, ठीक है। और राइस जो है सबसे पहले जो है लहुरा देव में मिला था। इसके ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस मिलते हैं आपको 9000 BC से लेके 7000 BC तक, ठीक है। ये डिटरमाइन किया गया है कि इतना पुराना ये एविडेंस है। एविडेंस ऑफ बीट फ्रॉम 7000 BC हैज़ बीन फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम मेहरगढ़। आफ्टर लहुरा देव द सेकेंड एंशियंट इंडियन न्यूलिथिक साइट विद एविडेंस ऑफ राइस इज कोल्डिल्वा, ठीक है, कोल्डिल्वा, ठीक है, इसको याद कर लेना है। मीनिंग और गुफराल का मतलब होता है, गुफराल की जो मीनिंग है उसका मतलब है पोटर्स केव। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉर्न कहाँ मिलता है, मैक्सिको में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट ये देख सकते हैं, लहुरा देव इंडिया में है, ये यूपी में है। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर राइस, ठीक है। और ये इसका आप देख सकते हैं टाइम पीरियड 9000 BC से 7000 BC।
ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट मिलता है कहाँ पे? मेहरगढ़ पाकिस्तान में 7000 BC। इसीलिए ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस और एग्रीकल्चर जो है, अगर आता है क्वेश्चन तो आपको लहौरादेव टिक करना है। और चालकोलिथिक स्टेट ऑफ यूज़ ऑफ कॉपर एंड स्टोन, यानी उस टाइम को जहाँ पे कॉपर स्टोन का यूज लोग करने लग गए थे। अब ये देख सकते हैं आप, साउथ ईस्ट जो राजस्थान है वहाँ पे बनस कल्चर है। नॉमनक्लेचर इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ पे बनस वैली पाई जाती है। इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है? अहर है। एंशियंट नेम इसका तंबावती था। बागोर है, बलाथल है, ओजियाना है और गिलुंड है। ठीक है, और बलाथल और ओजियाना में एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट पाया जाता है। गिलुंड में जो है एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट पाया जाता है। एविडेंस ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ मड, यानी बिल्डिंग जो कि कीचड़ से बनाई गई हैं, ऐसी भी मिलता है साक्ष्य। यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, ईंटों के भी साक्ष्य पाए जाते हैं और पीसेस ऑफ कॉपर भी पाए जाते हैं। वेस्टर्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा, ईरान और नवदतोली पाया जाता है। मालवा में स्पिनिंग व्हील्स और स्पिंडल्स के साक्ष्य मिलते हैं। कायथा में फोर्टिफाइड कॉलोनीज एविडेंस ऑफ 28 बेंगल्स मिलता है। ईरान में एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिलता है। नवदतोली जो कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, एक्सकेवेशन किया गया था HD संकालिया, एविडेंस ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर हाउस। ठीक है, HD संकालिया ने ये एक्सकेवेशन किया था, इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एविडेंस यहाँ पे किसका है? स्क्वायर और सर्कुलर हाउस। ठीक है, इसके अलावा वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात अगर करें तो यहाँ पे अहमदनगर में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, ये 3 साइट हैं। नेवासा में एविडेंस ऑफ जूट है। दैमाबाद में बिगेस्ट अमंग द नोन 200 जोरवे साइट्स मिलती हैं। इसके अलावा पुणे डिस्ट्रिक्ट में प्रकाश, नासिक, इनामगांव, चंदौली, सोनेगांव, ये एविडेंस मिलते हैं। हाउस विद 5 रूम्स, फोर्टिफाइड सेटलमेंट सराउंडेड बाय मोट और मदर गॉडेस स्टेचू मिलती है। ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो पांडु, राजर धीवी और महिषादल, ये 2 साइट मिलती हैं। अदर प्लेसेस की बात करें तो ईस्टर्न यूपी में खैरादीही मिलता है और नरहान मिलता है। बिहार में देखने को मिलता है चिरांड, ठीक है, सोनूवार, सोनपुर और ताराडी। ये आपको याद कर लेना है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। ऐसे ही आपको पूरी सीरीज़ तैयार कराई जाएगी, आपको बस बार बार रिवाइज करना है, शेयर करना है, लाइक ज़रूर से करना है और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।